हाय महेश, कैसे हो? Quite good. How about you? तो बस बढ़िया बढ़िया। अभी कॉलेज में ही है? हाँ, कॉलेज में ही हूँ अभी तक तो। ओके ओके। अभी मैं हमारे साथ महेश महाजन है, सेंटर फॉर एनर्जी से हैं और मैकेनिकल ब्रांच से हैं। तो महेश, कुछ अपने बारे में स्टार्ट करो बताना। बेसिकली मैं जलगांव से हूँ। ओके अब बिलोंग टू महाराष्ट्र। वैसे मैंने मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया है। 2019 का पास आउट हूँ। उसके बाद मैं फिर गेट की प्रिपरेशन किया 6 मंथ। और आफ्टर दैट आई जॉइंड हिताची ऑटोमोटिव्स। सो आई वर्क देयर फॉर नियरली 6 मंथ्स। और उसके बाद फिर मैंने आईआईटी गुवाहाटी पे यहाँ पे एडमिशन ली है सेंटर फॉर एनर्जी में। स्कोर कितना था तेरा? अब मेरा स्कोर था 535 ओपन और कैटेगरी से। ओके ओके और ओके कॉलेज में मेरा सीजीपीए था अराउंड 8.63। ओके। देन इसके बाद स्कोर आया तो किस ईयर में तूने गेट दिया था, लाइक 19 और 20? ओह नो। मैंने गेट दिया था 2020 में। ओके 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 ओके। तो उसके बाद तूने कहाँ कहाँ अप्लाई किया इस स्कोर पर? हाँ, ओके। वैसे देखो तो मैंने बहुत जगह पे अप्लाई किया था। द ओके। फर्स्ट वन आईआईटी बीएचयू मटेरियल साइंसेस में किया था। हम्म। उसके बाद आईआईटी भुवनेश्वर में किया था मटेरियल साइंसेस में एमटेक के लिए। ओके आईआईटी दिल्ली में एनर्जी साइंसेस के लिए किया था। ओके मेरी प्रेफरेंस हमेशा एनर्जी साइंसेस थी। ओके ओके उसके ओके। बाद मैंने फिर से आईआईटी गांधीनगर, जम्मू, खड़गपुर, मद्रास, हम्म। मंडी, पलक्कड़, पटना, रुड़की, आईआईटी मतलब बॉम्बे, अप्रोक्स सारी जगह ही कर दिया था। आईआईटी हैदराबाद, ओके सारी जगह ही कर दिया था। जहां जहां ओके मेरा ओके। स्कोर पे मुझे कॉल आने के चांसेस थे, मैंने हम्म। हर जगह पे अप्लाई कर दिया था। वो वैसे करना चाहिए, किसी का लो स्कोर है तो ज़्यादा, अगर तुम कॉलेज को प्रेफर करो, ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशन दोगे तो चांसेस हैं कि तुम्हें ज़्यादा जगह से कॉल आए रिटर्न। एग्जैक्टली, हाँ हाँ। आई बिलीव दैट। ओके ओके ओके। तो इतनी जगह अप्लाई करने के बाद तेरे पास कितनी जगह से रिटर्न आया कॉल कि इंटरव्यू या रिटर्न ओके, के लिए? पहला आईआईटी बॉम्बे से मुझे पीएचडी से कॉल आया था, ओके जहाँ ओके। पे मटेरियल साइंस डिपार्टमेंट से आया था। हाँ दैट हाँ। वाज द फर्स्ट। सेकंड वन वाज आईआईटी मद्रास, ओके जहाँ से मुझे मटेरियल साइंसेस एमएस के लिए अब कॉल आया था। ओके थर्ड वाज आईआईटी जम्मू, जहाँ पे मुझे एमटेक थर्मल साइंसेस के लिए कॉल आया था। ओके और जहाँ पे मैं सिलेक्ट भी हुआ था आफ्टर ओके ओके इंटरव्यू। ओके 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 उसके बाद फिर मुझे कॉल आया था आईआईटी गुवाहाटी से। आईआईटी ओके गुवाहाटी से मुझे एनर्जी साइंसेज के लिए, ओके और सेंटर फॉर रेडियो टेक्नोलॉजी ओके सीआरटी से, वहाँ से भी ओके। कॉल आया था। तो मैंने दोनों के इंटरव्यूज दिए थे। ओके। और उसके बाद मुझे कॉल आया था आईआईटी भुवनेश्वर पीएचडी के लिए, जहाँ हम्म। पे रिटर्न हुआ था। ओके रिटर्न के बाद इंटरव्यू हुआ था और मेरा वहाँ पे सिलेक्शन भी हुआ था। ओके नाइस। ओके। और मैंने सीसीएमटी में भी अप्लाई किया था। ओके। स्पेसिफिकली मेरा एम सेंटर फॉर एनर्जी था। सो हम्म। मैंने जो कि मेरे प्रोजेक्ट्स भी इसी रिलेटेड थे। ओके मैंने ओके विंड टर्बाइंस पे, लाइक आई डिजाइन कंप्लीटली अ विंड टर्बाइन बाय कंबाइनिंग द वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन टाइप्स, ओके सो विच वाज रिलेटेड टू द एनर्जी साइंस। तो उसी, दैट वाज माय कोर फील्ड वेयर आई वांटेड टू अप्लाई। सो आई बेसिकली अप्लाइड टू एनआईटी भोपाल एंड आई गॉट सिलेक्टेड ओवर देयर। ओ वाह मैंने वाह। वैसे रैंकिंग में सीएमटी के लिए हम्म। एनआईटी त्रिची भी डाला था, एनआईटी जयपुर, एनआईटी जो बाकी है ऊपर के जहाँ पे हम्म। एनर्जी साइंसेस डिपार्टमेंट अच्छा है, तो मैंने वहाँ पे डाले थे। पर मुझे वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा। ओके मेरा सिलेक्शन एनआईटी भोपाल में हुआ था 535 में। ओके। तो एनआईटी का हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं ये बोल ठीक रहा हूँ कि जहाँ से भी कॉल आए तो जिन जिन आईआईटी से, तो जहाँ पे रिटर्न हुआ तो रिटर्न में उनका तुम्हारे कोर सब्जेक्ट में क्या क्या रहता था? मीन्स मैथ का पोर्शन ज़्यादा या किसी कोर सब्जेक्ट का ज़्यादा पोर्शन रहता था? वो कितना लेवल था? है। मैंने सिर्फ एक ही जगह पे रिटर्न दिया, एज आई हम्म। टोल्ड यू, जो कि आईआईटी भुवनेश्वर के पीएचडी के लिए था, जो कि ओके ऑनलाइन इंटरव्यू, ऑनलाइन ओके। रिटर्न था मेरा। हम्म। तो वहाँ पे क्वेश्चंस, इट वाज लाइक मल्टी डिसिप्लिनरी। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस थे, फाइनेंस से क्वेश्चन थे, मटेरियल साइंस से क्वेश्चन थे, बिकॉज द ब्रांच विच आई अप्लाइड फॉर इट वाज मटेरियल साइंस। ओके। सो या, द क्वेश्चंस वर फ्रॉम ऑल द डिपार्टमेंट एंड इट वाज लाइक अमलगमेशन ऑफ एवरीथिंग। ओके 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 नाइस। तो बाकी फिर इंटरव्यू कितनी जगह पे था तेरा इसके अलावा? इंटरव्यू मैंने जितनी जगह पे भी बोला, वहाँ सब जगह पे इंटरव्यू था मेरा। तो इंटरव्यू में वो मेन फोकस काय पे कर रहे थे और क्वेश्चन किस ओके, टाइप के थे?
डिपेंड करता है कि आपने कैसे कौन से डिग्री के लिए कौन से कोर्स के लिए अप्लाई किया है। लाइक अगर आप पीएचडी के लिए कर रहे हो तो दे विल गो वेरी डीप इनसाइड यू। लाइक मेरा आईआईटी बॉम्बे में जब इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने उन्होंने मुझे बहुत डीपली क्वेश्चंस पूछे। लाइक इट वेंट फॉर 45 मिनट्स। आफ्टर दैट व्हेन आई अप्लाइड फॉर आईआईटी मद्रास, लाइक इट वाज अ प्रीलिमिनरी इंटरव्यू स्टेज 1। तो वहाँ पे सिर्फ 5 मिनट इंटरव्यू चला, जहाँ पे इंटरव्यू में सिर्फ मुझे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे। लाइक दीज आर 20 क्वेश्चंस। 3 प्रोफेसर थे, हर एक ने मुझे, इन्होंने जो क्वेश्चंस फ्रेम किए थे, कोर मटेरियल साइंस से क्वेश्चन पूछे थे। कोर मटेरियल साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कुछ पूछा ही पहले इंटरव्यू में। सो दैट वाज द मटेरियल साइंस फॉर आईआईटी मद्रास। और जब आईआईटी बॉम्बे में था तो उन्होंने मुझे ऐसे क्वेश्चंस पूछे, अगर तुमने हिताची में काम किया, ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम किया है, तो मुझे बताओ कि आईसी इंजन में कौन सा मटेरियल यूज होता है। तो मैं दीज आर द नंबर ऑफ ऑप्शंस ऑफ मटेरियल्स दैट यू हैव, व्हिच यू विल चूज, व्हाट इज द क्राइटेरिया। तो दोस काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस वर देयर। और कोर मैकेनिकल से कुछ सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया तेरा? हां, लाइक किस सब्जेक्ट पे मेन फोकस था? लाइक मटेरियल साइंस से अप्लाई कर रहा हूँ तो मटेरियल साइंस तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कोर सब्जेक्ट वैसे भी है। अपार्ट फ्रॉम दैट सॉम में था, अपार्ट फ्रॉम दैट टॉम में भी क्वेश्चंस थे। थर्मोडायनामिक्स इज लाइक, वो तो बेसिक्स है। सॉम, टॉम, एफएम, थर्मो, ये तो सब बेसिक है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कहीं भी जाओ क्वेश्चन तो आने ही है। ओके। उसके अलावा मैंने आईआईटी जम्मू में भी इंटरव्यू दिया था, जो कि अराउंड, वो भी अच्छा खासा चला था, पौन घंटा। तो वहाँ पे भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे बोला था, लाइक द क्वेश्चंस वर क्वाइट वेरी फंडामेंटली बेस्ड ऑन द फंडामेंटल्स ऑफ योर्स। लाइक स्पेस में अगर जा रहे हो तो वहाँ पे नेचुरल कन्वेक्शन कैसे यूज होगा, नाइस, वहाँ पे ग्रेविटी कैसे क्रिएट होंगी। those kinds of questions were there and those were really interesting questions. नाइस। यहाँ पे इतने इंटरव्यू के बाद तेरा जम्मू में लाइक सिलेक्शन हुआ था, लाइक यू हैव टोल्ड ना? हाँ, क्योंकि मेरा स्कोर था कम था तो मैंने हर जगह अप्लाई कर दिया था और मुझे जम्मू से सिलेक्शन का कॉल भी आ गया था ट्रेन से। ओके। देन सेंटर फॉर एनर्जी में क्या कैसे स्टार्ट हुआ था तेरा? ओके, इट्स अ रियली लॉन्ग स्टोरी। लाइक मैंने इंटर्स की सेंटर फॉर एनर्जीज की लिस्ट निकाली थी, उसमें IIT गुवाहाटी वाज वन ऑफ इट वाज ऑन द टॉप एज वेल। क्योंकि जो काम यहाँ पे चल रहा है वो अच्छे से चल रहा है, मेरे ब्रांच से रिलेट भी करता है। पहला, जब सेंटर फॉर एनर्जी में मेरा इंटरव्यू हुआ तो वहाँ पे अराउंड 450 स्टूडेंट्स थे जिनके इंटरव्यूज हुए। तो आउट ऑफ दोस 350 वर मैकेनिकल। ओके, और उनमें से सिर्फ 7 जगह थी जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बची हुई थी। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग अराउंड 3 बच्चे थे जो कि ओपन से थे, जिसमें मैं भी एक हूँ। ओके, तो गेटिंग इनटू इंटरव्यू, तो इंटरव्यू मुझे वेरी फंडामेंटली क्वेश्चंस पूछे गए। जो मेरे इंटरव्यूअर थे प्रोफेसर मुथ्थू पवार, मैकेनिकल डिपार्टमेंट से थे, जिनके अंडर में अभी काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे उनके ही फील्ड से क्वेश्चन पूछे, जिनके लिए जिस फील्ड में वो अभी काम कर रहे रिसर्च पे। तो उन्होंने मुझे, लाइक दे आर वर्किंग ऑन हीट एक्सचेंजर्स, दे आर वर्किंग ऑन रेफ्रिजरेशन। सो उसी फील्ड से मुझे उन्होंने क्वेश्चन पूछे। मेरा स्टार्टिंग क्वेश्चंस फीन से थे, हीट एक्सचेंजर से थे, उसकी इफेक्टिवनेस कैसे निकालते हैं, एयर साइड पे कहाँ पे हीट कोएफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर कम होगा, कहाँ पे ज्यादा होगा, फ्लूइड कैसे फ्लो करेगा, क्यों फ्लो करेगा, किस साइड पे रखोगे, कैसे रखोगे। दिस काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस वर देयर। और टू बी ऑनेस्ट इंटरव्यू 6.5 मिनट तक चला ओनली। तो क्या जो बीटेक से जस्ट फॉरवर्ड्स क्वेश्चंस थे। ओके, जो बीटेक से जस्ट अभी आ रहा है उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ प्रिपेयर करना जरूरी है कि बेसिक्स पे ध्यान दे वो तुम्हारे कोर मैकेनिकल के, और दे कैन क्लियर दिस इंटरव्यू, ऐसा है? ऐसा तो बिल्कुल है। लाइक मैंने जैसे बोला है, सॉम, थर्मो, एफएम एंड टॉम और मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे गए थे मुझे हर इंटरव्यू में। एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो था ही मैथमेटिक्स से, मैट्रिसेस पे, नहीं तो फिर वेक्टर पे। तो these are the subject that you have to prepare fully, conceptually, क्योंकि आईआईटी में तुम्हें वो न्यूमेरिकल नहीं देंगे ऑनलाइन इंटरव्यू में मेरे ख्याल से। तो भी मुझे तो कभी एक न्यूमेरिकल नहीं दिया। सिंपल क्वेश्चंस थे फंडामेंटली जो कि सॉल्व करने देते थे, जिसका आंसर आप 1 मिनट में 30 सेकंड में निकाल के दे दोगे, ऐसे क्वेश्चंस थे। तो वो तो इम्पोर्टेंट है। उसी के साथ हमारा प्रोजेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैंने लाइक नियरली 3 प्रोजेक्ट किए थे मेरे ग्रेजुएशन में। और तो उसी पे मुझे क्वेश्चंस भी आए बहुत जगह पे। तो तुमने क्या यूज किया, कैसे यूज किया, व्हाट आर द एप्लीकेशंस, कॉस्ट कितना था, बेनिफिट कितना हुआ, कितने पेपर्स पब्लिश किए, ये सब जगह, ये सब बातें हैं जो बहुत मैटर करती है इंटरव्यू में। और यही था जहाँ मेरा इंटरव्यू डाइवर्ट हो गया।
नाइस। एक और चीज, जिसे मिनिमम कितने स्कोर तक आईआईटी गुवाहाटी से कॉल आ सकता है सेंटर फॉर एनर्जी लास्ट ईयर में, तो इन 450, मैकेनिकल, इन मैकेनिकल? और लास्ट ईयर 450 को कॉल आ गया था मेरे ख्याल से। ओके ओके। एंड देन कॉल हाँ, आने के बाद क्या वो कन्वर्ट कर पा रहा अगर है? हाँ, कन्वर्ट तो कर पा रहे हैं, अपने क्लासमेट्स भी हैं जो कि हाँ कन्वर्ट लाइक कर चुके हैं। 430 तक भी मैंने सुना है, मोरे। सुनाइए आप। हाँ या 430 तक आई थिंक कि उसका संजू हुआ है। कुमार संजू कुमार जी ने उन्होंने भी हाँ हाँ कन्वर्ट हाँ किया है हाँ स्कोर को। हाँ। नाइस। तो हाँ, स्कोर डिपेंड करेगा आपकी कैटेगरी कैसी है, तो नाइस दैट विल मैटर एज वेल, टू बी ऑनेस्ट। नाइस नाइस। यहाँ टू पे। ऐड वन मोर थिंग, हाँ हाँ। टू ऐड वन मोर थिंग, ओके। आपका स्कोर कम भी हो तब भी चलेगा, हाँ पर आप इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म कर रहे हो, हाँ। आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे दे रहे हो, आप आंसर्स कितने जल्दी से दे रहे हो, बिकॉज 450 बंदे अगर है सामने, तो हम्म। टीचर कैनॉट टेक इंटरेस्ट फॉर हाफ आवर, 30 मिनट्स, या 1 आवर। या। तो उसी के जगह पे यहाँ पे मेरे क्वेश्चंस के आंसर टू द पॉइंट है। हाँ ये हाँ। डेफिनेशन पूछी तो उसके डेफिनेशन के आंसर ये दो, ओके। उसका वैल्यू पूछा तो इसका वैल्यू एग्जैक्टली वही बताओ, हम्म। क्योंकि इंटू ज़्यादा बड़ा होने वाला नहीं था। हाँ तो हाँ। मैंने सिर्फ टू द पॉइंट आंसर दिए और मेरा सिलेक्शन हो गया। नाइस नाइस। अभी तेरा मेन काम अभी काय पे चल रहा है तेरा, जो एमएस ओके, में जो चल रहा है, तो काय पे फोकस है तेरा? या तो प्लेसमेंट पे या रिसर्च पे? और प्लेसमेंट के लिए जा रहा है तू, तो मेन फोकस काय पे कर रहा है अभी, किन टॉपिक्स पे ओके। ज़्यादा कर रहा पहली बात, है? लेट्स कम टुवर्ड्स द प्रोजेक्ट। मेरे हम्म प्रोफेसर 3-4 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उसके अंडर, उनके अंडर नियरली 15-20 पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, और हर पीएचडी स्टूडेंट के अंडर 1-2 एमटेक में सारे बच्चे तो है। हम्म। सो दैट्स द ट्री स्ट्रक्चर इन अवर डिपार्टमेंट अंडर माई हम्म। प्रोफेसर। सो मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ वो रिलेटेड है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग पे, ओके। जहाँ पे मेरा काम है कि वो जो कन्वेंशनल वीसीआर में वीसीआर हम्म। सिस्टम है जहाँ पे कंप्रेसर यूज होता है, उसको कंप्लीट रिप्लेस करके सोलर एनर्जी बेस्ड डेसिकन बेस्ड कूलिंग सिस्टम बनाओ, ह्यूमिडिफिकेशन सिस्टम बनाओ, क्योंकि ओके एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम में मेजॉरिटी ऑफ जो लोड होता है वो लोड एक डिह्यूमिडिफाई करने के लिए वो ले जाता है। तो ओके। मेरा काम ये है कि वो जो लोड है वो कम करके वो लोड में, वो एनर्जी में सोलार से लूँ, सोलर एनर्जी यूटिलाइज वाह करूँ। वाह, इट इज गुड। आगे मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी जैसे तेरा मेन कोर केमिक मैकेनिकल है, इसके अलावा तू डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीज में कौन कौन सी डिफरेंट ब्रांचेस में अप्लाई कर सकता है? और इतने स्कोर पे किस किस ब्रांचेस में, जहाँ तक तेरा नॉलेज है, कि किस किस ब्रांचेस से कॉल आ सकता है इंटरव्यू के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया है? लाइक ओके, स्टार्टिंग से जो भी आईआईटीज तेरे को याद है बता सकता है? ओके। द फर्स्ट वन वाज सितारा, आईआईटी हम्म बॉम्बे, हम्म। सेंटर फॉर रूरल, अगेन आईआईटी गुवाहाटी सेंटर फॉर रूरल टेक्नोलॉजी। ओके। दूसरा था मटेरियल साइंस के, मैंने हर जगह पे अप्लाई कर दिया था, मुझे इंटरेस्ट था। तो हम्म। आई गॉट कॉल फ्रॉम वेरियस आईआईटीज एज वेल एज आई टोल्ड यू। या। अपार्ट फ्रॉम दैट, मुझे एनर्जी साइंसेस में इंटरेस्ट था, ओके तो मैंने अप्लाई किया और मुझे कॉल्स भी आ गए। ओके। नाइस नाइस नाइस। अच्छा है, लेकिन जैसे अगर एनर्जी में तू आया है अभी, तो हम्म, कुछ बच्चे ऐसा पूछते हैं कि एनर्जी में प्लेसमेंट वगैरह का, जैसे मैकेनिकल के आए, कोई बायोटेक केमिकल के डिफरेंट ब्रांचेस के आए, और अगर उनका सॉफ्टवेयर स्किल्स अच्छा नहीं है, तो क्या वो प्लेसमेंट ले जा सकते हैं यहाँ से? अच्छा। प्लेसमेंट तो बहुत दूर की बात है, अगर वो प्रोजेक्ट भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ओके। प्रोजेक्ट, वो तो बात है, बिकॉज अगर हम्म। प्रोजेक्ट पे काम करना है तो कोडिंग इज मस्ट, तुम्हें ओके। कोडिंग तो आनी ही चाहिए। हम्म। और प्लेसमेंट के लिए वो तो लाइक सेकेंडरी थिंग है कि जो आप काम कर दोगे प्रोजेक्ट में आप कोडिंग सीख ही चुके हो तो आपका हाँ काम हाँ। हो ही जाएगा। ओके ओके। तो मुझे भी ये डर था पहले कि यार कोडिंग कैसे सीखूं, मुझे मैकेनिकल से कोडिंग सीखनी नहीं है, पर अब या। तो सीख, इफ वी आर लर्निंग वी हैव टू, बिकॉज हम्म। प्रोजेक्ट में आप मॉडल तैयार कर रहे हो, कोई सेफ्टी एनालिसिस कर रहे हो, तो खुद का कोड लिखना ही पड़ता है, या। तो वहां पे आपको कोडिंग लगेगी ही, ओके ओके। आप नहीं छोड़ सकते कोडिंग, नाइस नाइस आपको नाइस। सीखना ही पड़ेगा। और प्लेसमेंट की तरफ आते हुए, प्लेसमेंट आपका यहाँ पे आईआईटी गुवाहाटी में इंडियन साइंसेस में अभी तो कोर में इतना अच्छा नहीं है, हम्म। पर इट्स इंक्रीजिंग, इट विल इंक्रीज विद टाइम। हम्म। सेकंड, जिनका भी प्लेसमेंट हुआ है उनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा हुआ है, या। नॉट इन द कोर फील्ड, पर हम्म। जिनका भी हुआ है, हाँ कॉन्फिडेंस तो आता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। अब बीइंग अ टॉप आईआईटी, यहाँ पे आपको प्लेसमेंट मिल ही जाएगा, सिर्फ आप यहाँ पे आ जाओ, हम्म। आपको रास्ते दिख जाएंगे। ओके। कुछ स्टूडेंट का यह है कि जैसे अगर आपको टॉप के, जैसे आईआईटी गुवाहाटी तक के मिल रहे हैं आपको किसी भी ब्रांच में, हम्म, जो आपकी कोर मैकेनिकल हो या इंटरडिसिप्लिनरी पार्ट हो, अच्छा, या फिर किसी एनआईटी में मिल रहा हो कोर में,
कोर मैकेनिकल में, ओके। और NIRF लाइक 30 के पार है। तो तेरे हिसाब से कौन सा लेना चाहिए, IITs प्रेफर करना चाहिए या NITs? डिपेंड करता है आपका प्रेफरेंस किससे, आपको पीएचडी जाना है, आपको हम्म। रिसर्च में इंटरेस्ट है, कि सेकंड आपका प्लेसमेंट में इंटरेस्ट है। ओके। अगर आपका प्लेसमेंट में इंटरेस्ट है तो कोर आईआईटीज में जाओ। अगर हम्म। आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है तो सिंपली आपका जो पैशन है वो फॉलो करो, सिंपल। दैट मीन्स गो इनटू एनआईटीज ओके कोर ओके। फील्ड। मीन्स प्लेसमेंट के लिए अगर अच्छा प्लेसमेंट मिल रहा है किसी NITs में तो NIT प्रेफर करना चाहिए। मेरा मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो आपको हम्म लाइक कम टू कंपेयर, हम्म आपको एक जगह पे एनआईटी वारंगल मिल रही है जहाँ पे हम्म। आपको ऑटोमोबाइल साइंसेस में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग मिल रही है, ओके और दूसरी जगह पे आपको आईआईटी गुवाहाटी में सेंटर फॉर रेडियो टेक्नोलॉजी मिल रहा है, और ओके। आपका प्रेफरेंस है कि आपको प्लेसमेंट मिल जाए, हाँ हाँ हाँ, तो तो आप आईआईटी गुवाहाटी चूज करोगे। ओके ओके मेरे ओके ख्याल से तो दैट्स व्हाट आई डिड। ओके मेरा ओके। मेरा एम था कि मैं प्लेसमेंट में जाऊँ, एटलीस्ट हम्म। 2-3 साल काम करूँ, फिर मैं रिसर्च में आऊँ। ओके तो यही दैट्स ओके माई गोल एंड दैट्स माई प्लान इज। ओके ओके ओके, नाइस। तेरे हिसाब से और कुछ ऐड करना चाहिए जो स्टूडेंट को हेल्प हो सके अभी, कुछ ओके, एक्स्ट्रा? फर्स्ट पॉइंट, हम्म जितनी जगह पे अप्लाई कर सकते हो उतनी जगह पे अप्लाई करो। हम्म। सेकंड, इंटरव्यू इज रियली इंपॉर्टेंट। हम्म। आफ्टर सिलेक्शन आपका स्कोर मैटर नहीं करता। ओके। थर्ड, आपके पास अगर कुछ नॉलेज है, लाइक हम्म यू हैव डन सम रिसर्च वर्क इन योर ग्रेजुएशन, पेपर्स हम्म पब्लिश किए, कहीं एक्सपीरियंस है, कभी ट्रेनिंग्स ली है, कहीं हम्म पे नेशनल विनिंग्स है, तो हम्म। ये सब बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड आप बताने की कोशिश करो इंटरव्यू में। ओके। आपका जो इंट्रोडक्शन होगा, क्योंकि ये हम्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मेरा इंटरव्यू जब चला था तो हम्म वहाँ पे मुझे सर ने पूछा ही नहीं था, ये मेरा हम्म सिलेक्शन होता ही नहीं। मैंने हम्म सर से एक्स्ट्रा टाइम मांगा कि सर मुझे हम्म 30 सेकंड दो बोलने के लिए, फिर हम्म। सर ने मुझे 30 सेकंड दिए और मैंने ये बताया, तो या आई थिंक इसी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ, अदरवाइज मेरा सिलेक्शन नहीं होता। ओके, मेरा तो इंट्रो तो भी नहीं हुआ, डायरेक्ट पहला ही क्वेश्चन लाइक प्रोजेक्ट पे हाँ क्वेश्चन सेम था। था, मेरा भी हाँ हाँ इंटरव्यू नहीं हुआ, सर ने सिर्फ हाँ पूछा हाँ तुम्हारा हाँ सीजीपी कितना है, तुम्हारा हाँ। स्कोर कितना है, और डायरेक्टली चालू हो गए क्वेश्चंस। या तो ये बातें ध्यान रखनी है। ओके 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 तो एवरीथिंग विल डिपेंड हाउ यू परफॉर्म इन योर इंटरव्यू। ओके। दैट्स ऑल फ्रॉम तो माय साइड आई गेस। ओके 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 ओके, थैंक यू महेश, आपने टाइम दिया। और थैंक यू मतलब शुभम। शायद ये बहुत हेल्प करेगा स्टूडेंट के लिए जो अभी ज्वाइन कर या रहे आई हैं। गेस इट विल हेल्प, मैंने बहुत पैसे खर्च किए थे तब मुझे जाके इन्फॉर्मेशन मिली जो मैं आज ओके सबको दे पा रहा या हूँ। नाइस। अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे तो मैं तेरा मेल प्रोवाइड फ्रीली कर कर दूंगा, सकता है, तो वो चलेगा। कांटेक्ट कर सकता है। बाकी नंबर तो अगर किसी को ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो तो यू कैन सेंड दैट। बाकी और अपने वेबसाइट पे भी सबके नंबर्स अवेलेबल है, मेरे हाँ साथ हाँ मेरे हाँ कुछ हाँ हाँ हाँ, तो अपने आईटी कांटेक्ट कर गुवाहाटी एनएल सकते साइंस हैं। के यस डिपार्टमेंट पे यस यस। सब नंबर्स अवेलेबल है, तो और अगर कॉल्स किसी को आते भी है। यस, तो किसी को अगर अर्जेंट चीज़ें पूछना है कुछ भी आपके कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो यू कैन कांटेक्ट महेश। मेरे हिसाब से वो आसानी से अवेलेबल रहेगा। ओके अब तो सब कम हो गया है। ओके ओके नाउ आई विल रियली अवेलेबल। ओके। थैंक यू महेश। तो थैंक यू स्टॉप करते शुभम। हैं। ओके ओके, नाइस। ओके बाय।